हेलो दोस्तों, मैं आर्यन क्लब बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस को। हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के डिवाइडेशन की। इन्वेस्टमेंट के डिवाइडेशन की अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फार्मिंग में क्या होता है कि उन बीजों को जो है उन बीजों को इतनी दूरी के साथ में बोया जाता है ताकि वो उनको बढ़ने का, विकसित होने का, डेवलपमेंट होने का पूरा मौका मिले, तभी वो फसल देंगे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जब बाग लगाए जाते हैं, जब बाग लगाना होता है, अर्थात पौधों के बीच में, अभी मान लिया जैसे गेहूं है या धान है, इन या अरहर है, अर्थात पौधे के अकॉर्डिंग उसको दिए जाते हैं, स्पेस दिया जाता है। ठीक है, पौधे के अकॉर्डिंग जैसा वो पौधा होता है या जैसा वो पेड़ होता है, उसके आधार पर उसको स्पेस दिया जाता है। मान लिया जैसे गेहूं है वगैरह है, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमीटर का स्पेस दिया जाता है। ठीक है, या सेंटीमीटर से भी कम का स्पेस दिया जाता है। इसके अलावा गन्ना वगैरह जिसको फुटों में स्पेस दिया जाता है। यदि पेड़ लगाने हैं तो उसमें कई फीट का स्पेस दिया जाता है, अर्थात कि वो बीजों को बोने में या बीजों के लिए स्थान का चयन करने में या स्थान की मात्रा चयन करने के लिए, अर्थात कितने बीजों के लिए कितना स्थान चाहिए, ये बीज की किस्म पर निर्भर करता है। बीज की किस्म पर निर्भर करता है। ठीक है, उसका आधार पर उसको स्पेस दिया जाता है। उसी प्रकार से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को जब हम डिवाइड करते हैं या इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो दो इन्वेस्टमेंट के बीच में स्पेस ज़रूरी है। जैसा इन्वेस्टमेंट है वैसा स्पेस देना पड़ता है। यदि आप अर्थात उस इन्वेस्टमेंट से यदि बेहतर रिटर्न प्राप्त करना है तो इन्वेस्टमेंट के बीच में गैप होना ज़रूरी है, गैप देना ज़रूरी है। ठीक, दूसरी चीज़ हम बात करना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के डिवाइडेशन के बारे में। जैसे कि मान लिया बीज हैं, ठीक है, कंप्लीट बीज, ठीक है, कंप्लीट बीजों की मात्रा को या कंप्लीट बीजों के समूह को डिवाइड किया जाता है। उनको अलग अलग आवश्यकता अनुसार स्पेस दे करके तब उनको बुआई किया जाता है, बुआई की जाती है। यह मान लिया कि पौधे के किस्म के आधार पर, ठीक है, उनका जब रोपण होता है तो स्पेस दिया जाता है, लेकिन सार्थक है। अब अगर मान लिया जैसे बीज है, हम कह रहे हैं डिवाइडेशन की बात, आप कह रहे हैं कि हमारे बीज के टुकड़े कर दो। बीज की मात्रा को डिवाइड करना अलग चीज़ें हैं और बीज को डिवाइड करना एक अलग चीज़ है। बीज को आप डिवाइड करेंगे तो कई सारे बीज ऐसे हैं जिनको डिवाइड करने पर वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, वो फिर नहीं उगते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनको टुकड़े करने पर भले ही उनको बीज न कहा जा सकता हो, लेकिन यदि बीज के आप टुकड़े करेंगे तो निश्चित तौर पर वो नहीं हो पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट की मात्रा है या जो इन्वेस्टमेंट जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यदि वह एक अपने आप में कंप्लीट इकाई है तो उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े करने पर वो नष्ट हो जाएगा, अर्थात और मान लीजिए जो इन्वेस्टमेंट की कंप्लीट इकाइयाँ हैं, इन्वेस्टमेंट की जो कंप्लीट इकाइयाँ हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है। मान लिया उनको अलग अलग स्पेस के साथ में बोया जा सकता है या उनको अलग अलग स्पेस के साथ में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब आप ये कह सकते हैं कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट की जो कंप्लीट इकाई है वो क्या होती है, वो कैसे होती है, अर्थात इन्वेस्टमेंट की वह कंप्लीट इकाई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट की कंप्लीट इकाई होती है या बनती है या फिर बनाई जाती है कि यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो
यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट की इकाई क्या होती है। यदि इन्वेस्टमेंट की इकाई को हम डिवाइड करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट की इकाइयों के समूह को हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, न कि इन्वेस्टमेंट की इकाई को। अब हम अगले भाग में डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, धन्यवाद।